हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपने जीपी के क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज चल रही थी और प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। चलो, तो आज वापस नई प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा हूं और क्वेश्चन कर लेंगे इन पर। तो प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टियाँ करा दी थी। 6th प्रॉपर्टी गुणधर्म 6 जीपी 1 है। मान लो कोई जीपी है, वो जीपी है A1 A2 A3 और उसका जो कॉमन रेशियो है सार्वनुपात है वो है R1। एक और जीपी है B1 B2 B3, उसका जो कॉमन रेशियो है सार्वनुपात वो है R2। तब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं A1 B1 A2 B2 A3 B3 तो ये भी किस में होंगे, ये भी जीपी में होंगे, जीपी में होंगे। इट इज ऑल्सो इन जीपी। तो अगर कोई दो जीपी हैं और उनके संगत पदों की गुणा करा दूं तो बनने वाली नई सीरीज भी क्या होगी, जीपी होगी। अगर कोई दो जीपी है और उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करा दूं तो बनने वाली सीरीज भी जीपी होगी और इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 इसका क्या होगा, कॉमन रेशियो CR, सार्व अनुपात, ठीक है क्या। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो जीपी है तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की अगर मल्टीप्लाई करा दे तो बनने वाली सीरीज भी क्या है, जीपी है। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, मेन टर्म यही पता रखना है। अगर दो जीपी के पदों को गुणा करा रहे हैं तो उसका सार्व अनुपात भी क्या होगा, उन दोनों जीपी के सार्व अनुपात का गुणनफल, है ना। उन दोनों जीपी के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होगा नई सीरीज का, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इस पे, उतार लिया। जैसे देखो भाई, मान लो एक जीपी है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये जीपी है ना, नहीं है जीपी। अगली जीपी क्या है 3 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 डॉट डॉट डॉट, ये भी जीपी है। ये देखो, ये अप्लाई करा रहा हूँ, एक बार समझ लो पहले, ये अप्लाई करा रहा हूँ। ये जीपी है, इसका R कितना है 4/2 2, इसका R कितना है 6/3 3। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 4 6 जा 24, अच्छा सॉरी ये लो 2, दोनों का कॉमन रेशियो 2 2 है। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 12 8 जा 96 डॉट डॉट डॉट, ये भी जीपी की नहीं है। इसका कॉमन रेशियो क्या है 24/6 4। इसका जो भी कॉमन रेशियो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू 2 कितना 4। कहने का मतलब अगर पहली जीपी का R पता है, दूसरी जीपी का R पता है और आप जीपी ऐसे क्रिएट करो कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से एक नई जीपी बना रहे हो तो इसका R भी क्या होगा, उन दोनों जीपी के R का मल्टीप्लाई। ये है कहने की बात है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एन जीपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। इसने क्या बोला है, चलो एक हिंदी में पढ़ देता हूँ। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम तथा अंतिम पद से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल प्रथम तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये सेम वही प्रॉपर्टी है जो एपी में पढ़ी थी, है ना, उससे ही रिलेशन है। देखो समझते हैं। मान लो कोई जीपी है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 ही टर्म्स, चलो एक और ले लेता हूँ, ठीक है 32। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एन जीपी इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग शुरुआत वाला और एंड मतलब लास्ट वाला, एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये सारी लाइन ये कह रही है कि एक जीपी है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर जो भी नंबर है उनका जो भी प्रोडक्ट है
वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। ये जो भी लाइन कह रही है, ये कह रही है गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद से समान दूरी पर स्थित जो भी पदों का गुणनफल है वो प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल है 2 × 32, ये बराबर होगा, इससे एक डिस्टेंस आगे 4 है, इससे एक डिस्टेंस पीछे 16 है, तो 4 × 16 के बराबर होगा। चलो जीपी और बड़ी लेते हैं, और बड़ी लेते हैं, है ना। 1 2 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 128, इतना बहुत है। हाँ भाई, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट कितना है? 1 × 128, ये बराबर होगा 2 × 64, 2 × 64, 64 2 128, ये बराबर होगा 4 × 32, ये भी कितना होगा 128 ही होने वाला है। ये बराबर होगा 8 × 16 के, 16 8 128 होता है। इधर देखो 32 × 2 64, 2 × 32 64, 4 × 16 भी 64। अब जो एक और टर्म बच गया, यहाँ से 3 आगे है 8 और यहाँ से 3 पीछे है 8, तो 8 × 8। जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है वो बराबर होता है अपने से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी टर्म है उसके प्रोडक्ट के। इधर से थर्ड नंबर पर भी 8 है और इधर से थर्ड नंबर पर भी 8 है, तो 8 × 8 कितना 64। ये कोई वही सीन है कि b का स्क्वायर बराबर AC, अगर 3 नंबर जीपी में हो तो मिडिल का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा फर्स्ट इंटू लास्ट के, अगर एक बचता है तो। एपी में याद करो भाई, 2 4 6 8, 2 और 8 10, इसमें प्लस होता था, 4 और 6 10, चलो 2 4 6 8 10, 2 + 10 12, 4 + 8 12, और इधर से भी 6 है इधर से भी 6 है, तो 6 + 6 भी 12, या फिर 6 का डबल कर देते थे, 2 × 6, इसमें पावर कर देंगे। अब पढ़ लो लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। इसने बोला है कि बिगिनिंग और एंड में जो भी टर्म है जीपी में, ठीक है, वो एक तो कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर होगी? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। भाई जीपी में जो भी इक्वल डिस्टेंस पर है स्टार्टिंग से और एंड से, जो भी नंबर है उनका प्रोडक्ट एक तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इंग्लिश में लाइन समझ में आई? अब एक और बताओ, चलो एक और देखो। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एन जीपी, एक जीपी है, इसके जो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स है जीपी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। ऐसी टर्म्स जो बिगिनिंग और एंड से बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस पर है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट और लास्ट टर्म का इक्वल होगा, ठीक है क्या? बहुत काम की प्रॉपर्टी है, जैसे एपी में यूज आई थी वैसे ये भी यूज आने वाली है। उतार लो इसको। तो चलो भाई प्रॉपर्टी 8 देखते हैं। प्रॉपर्टी 8 क्या है? इफ a1 a2 a3 डॉट 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 आर इन जीपी, अगर a1 a2 a3 जीपी में है, वेर ai ग्रेटर देन 0, तुम्हें पता होना चाहिए लॉग के अंदर वाला नंबर क्या होता है? 0 से बड़ा, इसलिए उसने कह दिया कि a जो है पॉजिटिव होना चाहिए। a1 a2 a3 सब पॉजिटिव होने चाहिए। तो इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी वेर ai ग्रेटर देन 0, देन log a1 log a2 log a3 आर इन ap। तो log a1 a2 a3 किस में होंगे? AP में होंगे। यदि a1 a2 a3 डॉट 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 an GP में हो तो log a1 log a2 log a3 डॉट 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 log an किस में होंगे? AP में होंगे। देखो भाई जैसे ये GP में है, a1 a2 a3 GP में है, तो a1 a2 a3, a1 का मतलब क्या होता है? a, a2 का मतलब AR, A3 का मतलब AR स्क्वायर। तो A1 A2 A3 ये जीपी में लॉग लेते हैं, इसका लॉग लिया तो log A, इसका लॉग लूंगा तो क्या आएगा? log M इंटू N, log A इंटू R, इसका लॉग लूंगा तो log AR स्क्वायर। समझ रहे हो?
तो log a m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n, इसका log लिया तो log a प्लस log r स्क्वायर, ये दो उतर के आगे, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने कहा यार a1 a2 a3 जीपी में है, तो ये देखो a ar स्क्वायर किस में है, जीपी में, इसका log लिया तो log a, अब इसका भी log लिया तो log a प्लस log ar बना। तो देखो भाई log a प्लस log r में से ये सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म घटाओगे तो log a से log a खत्म, d आ रहा है log r, देखते हैं log a प्लस 2 log r है, इसमें ये घटाएंगे तो log a से log a गया, 2 log r में से 1 log r गया तो अगेन log r। इसका मतलब ये AP में है ना, हर टर्म में log r जुड़ रहा है, log a में log r जुड़ा तो log a प्लस log r, इसमें फिर log r जुड़ा तो log r और log r, 2 log r। अगला क्या होने वाला है, log a प्लस 3 log r, वो तो होगा भी क्योंकि अगला a r क्यूब होगा, log a प्लस log r क्यूब, 3 आगे आएगा तो log a प्लस 3 log r। इसका मतलब जब भी a1 a2 a3 जीपी में होंगे, log a1 log a2 log a3 किस में होंगे, AP में होंगे। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर ये AP में है तो फिर a1 a2 a3 किस में होंगे, जीपी में ना, तो इसका वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, विलोम भी सत्य है इसका। तो ये उतार लो यार। तो कल अपन जीपी के क्वेश्चन कर लेंगे, जीपी के क्वेश्चन कर लेंगे आज बस, ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो छोटी बनी है तो जीपी के क्वेश्चन कर लेंगे, और ये प्रॉपर्टी है जो याद कर लो, और क्या है, जीपी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।